हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मेरी यूट्यूब चैनल अमन सावला में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे रहेंगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करके एक टॉपिक लेके आऊँ जिसमें मैंने उसका मीनिंग्स, एग्जांपल्स, मतलब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझे थे। वैसे ही उसको कनेक्टेड एक उसका पॉइंट है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो लेके आया हूँ। डिस्चार्ज, हम सबसे पहले डिस्चार्ज का मीनिंग समझते हैं। डिस्चार्ज क्या है, हम उसका मीनिंग समझते हैं। जब आप हॉस्पिटल्स में गए हो तभी आपने डॉक्टर के मुंह से बहुत बार एक वर्ड सुना होगा, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब क्या, वो पेशेंट को बोलते हैं। मतलब क्या, पेशेंट जब पूरा का पूरा रिकवर हो जाता है, जो उसकी बीमारी है वो खत्म हो जाती है, वो सब उसकी जो बीमारी है वो मिट जाती है, वो ठीक हो जाता है, तभी डॉक्टर उसको बोलते हैं ये पेशेंट को डिस्चार्ज कर दो। मतलब क्या, वहां पे वो ठीक हो गया, अभी उसको वो जा सकता है हॉस्पिटल से। तो ये डिस्चार्ज का मीनिंग हुआ। अभी इसको ही हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जब दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक दूसरे के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन फॉलो हो जाते हैं, लॉ रूल्स के हिसाब से फुल्ली कंप्लीट हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, दोनों पार्टी फुलफिल कंप्लीटली हो जाती है। एट द एंड ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, कॉन्ट्रैक्ट जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक वहां पे डिस्चार्ज हो जाती है। क्या होता है, वहां पे डिस्चार्ज हो जाती है, वहां पे वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है। आज के वीडियो में मैं दो टाइप समझाऊंगा क्योंकि वो भी बहुत बड़े ही है, कोई छोटे नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम जाते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अभी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में भी मोस्टली दो टाइप्स होते हैं। पहला है एक्चुअल परफॉर्मेंस। कैसा, एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या है, अगर आपने मेरा वीडियो पिछला नहीं देखा तो प्लीज देखिए, उसमें मैंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझाया है, उसके एग्जांपल दिए। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस भी वैसे ही टाइप का है। फिर भी आपको अच्छे से ध्यान में रखने के लिए मैं और एक एग्जांपल देता हूं, प्लीज ध्यान से सुने। अभी यहाँ पे एक्स और इधर वाई, दो पार्टी है। अभी एक्स को 100 kg शुगर चाहिए वाई के पास से, क्योंकि वाई मैन्युफैक्चर है। तो क्या करेगा, वो एक्स उसको वाई को बोलेगा कि भाई मुझे 100 kg शुगर चाहिए, और वाई क्या बोलेगा, हाँ मैं ये डेट तक सप्लाई कर दूंगा। तो अभी ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी एक्स ने इसके पास से शुगर लिया तो वाई ने उसको सप्लाई किया, और एक्स ने इसको पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया, फुल्ली कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो ऐसे टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट है हम उसको बोलते हैं एक्चुअल बाय परफॉर्मेंस। अभी हम इसमें ही थोड़ा हट के आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे उसमें दूसरा है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। कैसा, अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड मतलब क्या, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो, एक पार्टी फुल्ली सक्सेसफुली जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंप्लीट करती है और दूसरी पार्टी वो कंप्लीट करने में रह जाती है। तो ऐसे टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम अटेम्प्टेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम पिछला ही ले लेते हैं, जैसे कि एक्स और वाई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 kg शुगर का। अभी उसमें इसने वाई ने 100 kg जो शुगर है वो तो सप्लाई कर दी, पर एक्स ने उसको पेमेंट नहीं किया। मतलब क्या, एक पीरियड, मतलब उसका एक टाइम पीरियड था, उसमें उसने पेमेंट नहीं किया, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट वहां पे ही डिस्चार्ज हो जाता है, वहां पे ही कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि और ऐसा होगा तो वाई एक्स के उसमें एक एक्शंस भी ले सकती है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डिस्चार्ज होता है। इस ऐसे टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना उसको अटेम्प्टेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कैसा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, अटेम्प्टेड कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम इसका दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप थोड़ा सा हटके, बाय एग्रीमेंट। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स है। हम पहला देखते हैं नोवेशन। नोवेशन क्या, नोवेशन। नोवेशन मतलब नया, न्यू, कुछ नया। मतलब जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, जो ओल्ड ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी जो करंट में चल रहा है, उसको न्यू में रिन्यू जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कन्वर्ट करना है। क्या करना है, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसको हमको न्यू में कन्वर्ट करना है। किसमें, न्यू में। अभी जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, अभी फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी यहाँ पे है सी और यहाँ पे है डी, दो पार्टी है। अभी सी को 100 kg राइस चाहिए और डी सप्लाई, तो डी उसको 100 kg राइस देगा। तो यही अभी इसको हम नोवेशन, मतलब इसको न्यू में अगर कन्वर्ट करते हैं तो अभी सी और डी था, तो अभी सी और ई भी हो सकता है, क्योंकि उसमें कैसा है
कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको न्यू तो करे, तो उसमें सेम पार्टी भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो अभी यहाँ पे सी आ गया और यहाँ पे ई आ गया, तो अभी डी के बदले ई इसको 100 kg जो राइस है वो प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? 100 kg जो राइस है वो प्रोवाइड करेगा और सी उसको नॉर्मली पेमेंट करेगा। तो ऐसे टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको नोवेशन बोलते हैं। जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको न्यू में कन्वर्ट करना। कैसे? जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट उसको न्यू में कन्वर्ट करना। तो ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे नोवेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में हम देखने जाए तो ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है। ये मैंने मीनिंग निकाल के उसका एग्जांपल्स देखे, इसलिए मुझे ध्यान में आया तो मैंने आपके सामने ये पेश किया। अभी इसमें ही हम आगे बढ़ते हैं। अल्टरेशन। कैसा? अल्टरेशन चेंज करना, एडिट करना। जो हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें टर्म्स ऑफ कंडीशंस होती है अथवा प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होती है वो चेंज करना, उसकी प्राइस चेंज करना। तो ये ऐसा टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो पार्टी के बीच में, उसमें अल्टरेशंस भी होते हैं। तो हम सबसे पहले छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ पे एस कंपनी है और यहाँ पे टी कंपनी है। अभी जो टी कंपनी है ना वो कंप्यूटर सप्लाई करती है, कंप्यूटर प्रोडक्ट सप्लाई करती है, और जो एस है वो एक होलसेलर है जो ऐसा कंप्यूटर खरीदता है। तो अभी क्या करेगा? जो एस है वो टी के पास से 100 कंप्यूटर्स मंगाएगी। क्या करेगी? 100 कंप्यूटर्स मंगाएगी और 100 कंप्यूटर और पर कंप्यूटर 25,000 उसकी प्राइस है। कितनी? 25,000। तो अभी ये दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई एस को 100 क्वांटिटी कंप्यूटर्स चाहिए, 100 पीस ऑफ कंप्यूटर्स चाहिए और टी उसको सप्लाई कर रहा है। अभी इसमें कैसा हुआ? अभी ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसने सप्लाई किया, अभी इसकी पेमेंट की बारी है। तो जो ये जो कंपनी है, ये जो पार्टी है, ये इसको पेमेंट करना है, एस टी को पेमेंट करना है। एस जो है वो टी को पेमेंट करेगी। तो कैसे करेगी? अभी टी ने और एस ने दोनों में कॉन्ट्रैक्ट में एक डेट फिक्स की थी 5 सितंबर, बट थोड़े दिन हुए तो दोनों के बीच में डिसीजन लिया कि जो 5 सितंबर है उसके बदले 10 सितंबर कर दो। तो ये जो अल्टरेशन है ये डेट अल्टरेशन है, डेट का। अभी हमें समझो इसमें प्रोडक्ट का अल्टरेशन करना है तो प्रोडक्ट का भी अल्टरेशन हो सकता है। जैसे कि अभी एस को 100 क्वांटिटी के बदले 120 क्वांटिटी चाहिए तो वो ले सकती है। तो ये जो एग्रीमेंट है उसमें थोड़ा सा अल्टरेशन करके करे तो वैसे टाइप के अल्टर, मतलब उसमें एडिट करके कुछ चेंजेस करे तो वैसे टाइप के हम बोलते हैं एग्रीमेंट बाय अल्टरेशन। कैसा बोलते हैं? एग्रीमेंट बाय अल्टरेशन। अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। रिसेशन। रिसेशन का सिंपल और सहज मीनिंग है कैंसिलेशन। दो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो वो वहां पे कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसिल। अभी कैंसिल, अभी रिसेशन में हम देखते हैं दो पार्टी ने एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया। वो दोनों ने कैसा कॉन्ट्रैक्ट किया? 100 टी बैग्स का किया। अभी वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करी है वो इन फ्यूचर है। अभी उन लोग ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे 5 अक्टूबर को ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है, बट इन लोग ने 4 अक्टूबर को ही जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दिया। मतलब दोनों पार्टी ने डिसाइड किया अभी ये कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ना है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो गया, रिसेशन हो गया। तो आप जब कोई इंटरव्यू में जाओ अथवा कोई लॉ का पेपर देते हो तो एक चीज ध्यान रखना, ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में ना आप कैंसलेशन मत लिखना, इसके बदले रिसेशन लिखना। रिसेशन मतलब कैंसलेशन नहीं होता है, पर थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई इसके पास नॉलेज है, ये बंदे के पास नॉलेज है, इसलिए वहां पे रिसेशन लिखोगे तो आपकी एक इमेज पड़ेगी, एक इंप्रेशन पड़ेगी। अभी रिसेशन के आगे बढ़ते हैं हम। रिमिशन। कैसा? रिमिशन। अभी रिमिशन में क्या होता है? जो उसकी एक्चुअल अमाउंट है, जो उसकी टोटल अमाउंट है, टोटल सम है, उसमें से उसको लेस मिलना, मतलब उससे कम मिलना। अभी समझो मेरी प्रोडक्ट है 500 की और यहाँ पे वो दे रहा है 300, तो जो 200 है ना वो लेस मिल रहा है। तो ऐसे टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको हम रिमिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, फॉर एग्जाम्पल अभी पी और क्यू, अभी पी ने क्यू को लोन दी, कितने की? 20,000 की लोन दी। पी ने क्यू को 20,000 की लोन दी और क्यू ने 5 सितंबर को उसको 10,000 ही दिए। मतलब क्या? जो 20,000 की अमाउंट थी उसके आधे मिले, मतलब कम मिली। जो अमाउंट उसकी टोटल थी उसमें से उसको आधी मिली। तो
बी ने उसको एक्सेप्ट किया, तो ऐसे टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट है हम उसको बोलेंगे रिमिशन। कैसा? रिमिशन, मतलब जो अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट है, उससे कम मिलना, वैसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे रिमिशन। अगर आपको ये ना समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा हटपटा टॉपिक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। वेवर। वेवर क्या है? वेवर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो थोड़ा फ्यूचर टाइप है, जिसमें उन लोग में क्या होता है कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, परफॉर्मेंस भी होता है, बट थोड़े टाइम के लिए होता है और बाद में उसको निकाल दिया जाता है, उसको त्याग दिया जाता है, उसको निकाल देते हैं। तो अभी हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, ये दो पार्टी है। अभी ए ने बी को बुलाया, उसके घर पे एक पेंटिंग करनी थी, तो ए ने बी को बुलाया और बी ने उसको एक्सेप्ट किया और वो एग्री भी हुआ, और वो पेंटिंग करनी थी 1 अप्रैल को। बट मार्च 31 को ये कॉन्ट्रैक्ट में कैसा हुआ, बी ने ए को ना बोल दिया कि भाई तू पेंटिंग के लिए मत आना, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। जो ए को जो अपना परफॉर्मेंस निभाना था वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसने ही वही कॉन्ट्रैक्ट उसने वहां पे कैंसिल कर दिया। तो ऐसे टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम वेवर बोलते हैं। ये बाय डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट्स के छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन करके समझे। अगर आप एग्जाम में बाय एग्रीमेंट लिखो तो ये पॉइंट्स अगर ऐड करोगे तो आपको एक फायदा क्या होगा कि आपका जो नॉलेज है ना उसमें वो पेपर में दिख जाएगा, तो उसमें ना आपको अच्छा अचीवमेंट्स भी मिलेंगे, इंटरव्यू में भी आपकी इससे इंप्रेशन बढ़ सकती है। अगर आप आगे ऐसे बढ़ना चाहते हो तो प्लीज मेरे वीडियोस को देखते रहो। और अभी तो लॉकडाउन है, इसलिए लॉकडाउन है तो थोड़ा सा आप ऐसे सब चीज है जो मेन इंपॉर्टेंट है। अभी जो ऑनलाइन है हम देखने जाए तो अभी ऑनलाइन में ना बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अभी भी ऐसी बहुत सारी जॉब्स है जिसमें छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होते रहते हैं। तो आप जितना ज्यादा रिसर्च करोगे ऐसे टाइप्स में, जितना ज्यादा आप कॉमर्स का नॉलेज लोगे तो आपको क्या है ऑनलाइन की भी बहुत सारी आइडियाज आती जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जितना नॉलेज आप खुद लेते हो, कहाँ से भी लेते हो, भले बुक्स हो, वीडियोस हो, कहाँ से भी लेते हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा जितना शेयर करोगे तो उतने आपके जो कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट है, वो क्लियर भी होंगे। तो अभी मोस्टली हम देख रहे हैं तो लॉकडाउन में ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो रहे जिसमें वो जैसे कि हम अमेजोन से कुछ खरीदते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे, बाद में कुछ रियल एस्टेट, बाद में इन्वेस्टमेंट, मेन तो शेयर बाजार आप देखते होंगे तो शेयर बाजार, तो शेयर बाजार में भी अभी मोस्टली ऑनलाइन हो गया है कि यहाँ से वहाँ पे पेमेंट करना, वो भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। अभी हम नॉर्मली जब भी बैंक में जाते हैं तो बैंक में नॉर्मली हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गए कि इतने पीरियड तक आप मेरे अमाउंट रखो, उसके एक्सचेंज उसमें हमको इंटरेस्ट दो। तो ये भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मोस्टली अभी जो शेयर मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। आपको लग रहा है इसका कुछ वैल्यू नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, मैं बोल देता हूँ क्योंकि आगे जाके ऑनलाइन में यही सब आने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अच्छे से देखे, इसमें कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझे, कैसे टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो समझे। अभी डिस्चार्ज में मैंने 2 टाइप समझा है, कौन सा 2 टाइप्स, पहला है परफॉर्मेंस और दूसरा है एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, ये 2 समझे है। ये पार्ट 1 है और इसके आगे की वीडियो में मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा, उसमें 2 पॉइंट, टोटल 6 पॉइंट है, ऐसे 2 करके समझाऊंगा। तो क्या आपको इजी गिरेगा और आप ज्यादा से ज्यादा टाइम कंजप्शन नहीं होगा, आप शॉर्ट में आपका क्लियर कंसेप्ट है वो क्लियर कर पाओगे। ओके, थैंक यू, ठीक सेफ रहिए बस।